कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। सीटेट 2022 के लिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाती है। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बताना है 15 में से कितने किए हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर 15 में से 12 करने हैं ताकि आपके अच्छे स्कोर हो पाएँ। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सीटेट 2022 के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट पर नोट्स तैयार बारीकी से हमने किया है। इस नोट्स को लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप करने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का आप बेस समझ लीजिए कितना बेहतर क्वेश्चन का यहाँ पर बेस है। हम यहाँ पर 30 नंबर के इस सीटेट के एग्जाम्स में 30 नंबर का हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से 15 नंबर आपको गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं जो उनको भी हम लोग यहाँ पर करवाएंगे। इनके बाद जैसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसको भी करवाएंगे। उसके बाद पैडागोजी 15 नंबर में यहाँ पर 15 नंबर कंटेंट पूछे जाते हैं, जिसमें से कम 5 नंबर इसमें पैडागोजी फॉर्म में पूछे जाते हैं। पैडागोजी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन आज के लिए सिलेक्ट किया है तो वो 15 नंबर जो गद्यांश पद्यांश को हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने जो कंटेंट 15 नंबर में 10 नंबर यहाँ पर ऐसे 10 नंबर कंटेंट होंगे और 5 नंबर यहाँ पर आपको पैडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। हिंदी शिक्षण में मूल्य निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन का तुलना में। यहाँ पर सवाल पूछा है आपसे कि हिंदी शिक्षण में मूल्य निर्धारण, यहाँ पे सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या यहाँ पर मिलेगा आपको। मूल्य निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन की तुलना डैश है। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी तीनों 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, विस्तृत होता है, संकुचित होता है, लघु होता है या दीर्घ होता है। मूल्य निर्धारण क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया। आपका राइट आंसर बताइए। सभी सब्जेक्ट पर हमने पहले आपके लिए लेक्चर क्लास आप कीजिए। लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलती है। तो जब हम लेक्चर क्लास कर रहे थे तो मूल्य निर्धारण में संकुचित बताया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके लिए बताया था कि संकुचित होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार पर निम्न है। हिंदी शिक्षण जो मूल्यांकन है उसका जो आधार है, जो मूल्यांकन इवोल्यूशन का जो बेस है वो क्या है। छोटे छोटे प्रश्नों पर, कक्षा कार्य पर, कक्षा परीक्षण पर, उपरोक्त सभी पर। तो अगर हम लोग जब हिंदी शिक्षण करते हैं उनमें मूल्य का निर्धारण जब हम करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा है। हमने एक बात और बता दूं आपको, जितने भी आप नहीं देख पाए हैं यानी कि आपको और सब वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट पर ही मिलेगी। प्लेलिस्ट 2022 नाम से, चाहे जो भी हो, हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलेगी आपको। हिंदी टेस्ट 2022, हिंदी टेस्ट 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी देख लेंगे आप। सीडीपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीडीपी टेस्ट भी इसी नाम से मिल जाएगी। सीडीपी टेस्ट 2022 के नाम से आपको मिल जाएगी। सीडीपी लेक्चर 2022 के नाम से मिल जाएगी। यानी जितने भी क्वेश्चन हम लोग, जितने भी टॉपिक होते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। या फिर चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। सीटेट 2022 के लिए, सीटेट 2022 के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक बनाया है। जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों से अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी वहाँ पर बात करनी हो ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल से सीटेट 2022 के अकॉर्डिंग जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े उन वहाँ पर जाके आप अपना बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
जब हम हिंदी शिक्षण करते हैं उसका मूल्यांकन जो आधार होता है, सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों के आधार पे करते हैं। उसके बाद कक्षा कार्य, हमने बच्चों को कक्षा में जो कार्य किया था, कक्षा में जो बच्चे कार्य कर रहे थे वे किस आधार पे कर रहे थे, उसका कितना आधार पहुंचा, वो वहाँ कहाँ किस लेवल तक वो कक्षा का कार्य पहुंचा, ये भी कर रहे थे। कक्षा परीक्षण, मूल्यांकन का परीक्षण वही अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी देखने के लिए मिल जाएगी। आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है। जो निर्माण का मूल्यांकन होती है वो विकासमुखी होती है, किंतु डैश नहीं, संकलनात्मक, निर्णयात्मक, प्रयोगात्मक, अनौपचारिक। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होती है विकासमुखी होती है, लेकिन क्या नहीं होती है। ऑप्शन ए बी सी तीन चीज़ें आपको, चार चीज़ें यहाँ पर दी गई है, क्या नहीं होती है। निर्णयात्मक नहीं होती है, मतलब उसमें कोई कंक्लूजन नहीं होती है, निर्णय ठीक है, निर्णय नहीं लेने के लिए यहाँ पर बात की गई। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको निर्णय नहीं ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है तेलुगु भाषा प्रवीण प्रायः नवीन को मवीन कहता है, एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर पैडागोजी वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। पैडागोजी वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, टैग वर्ड के माध्यम से एंड ट्रिक के माध्यम से। हमने टैग एंड ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव वाली बताए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर अभी हमने कुछ चीज़ें हम डेली बाय डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारी प्रैक्टिस सेट में भाग लेंगे तो आपको आराम से यहाँ पर आ जाएगी समझ में कि क्या पॉजिटिव होते हैं क्या नेगेटिव होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। तेलुगु भाषा प्रायः प्रवीण प्रायः नवीन को मवीन कहता है, तो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। आपका जो वहाँ पर कर्तव्य होगा वो क्या होगा, यहाँ पर यह सवाल पूछा है। ऑप्शन ए है नवीन को स्नेहपूर्वक सहयोग और पुनः अभ्यास करने को कहेंगे। तेलुगु व हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रवीण की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। प्रवीण के अभिभावकों से मिलेंगे और वार्ता करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें हम आपको यहाँ पर हटा देते हैं। कभी भी आप प्रधानाध्यापक से या फिर किसी से बच्चों की शिकायत नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। ख़त्म हो गया कहानी। अब आते हैं प्रवीण के अभिभावकों से मिलेंगे। जब ऐसा कुछ कर आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से खुद नेगेटिव एंड पॉजिटिव के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप बच्चे को जब पढ़ा रहे तो आपको बच्चे के माता पिता से मिलने की क्या ज़रूरी है, ऐसा क्या आवश्यकता हो गई। क्या बच्चे किसी की चोरी करके मतलब ऐसा कोई संपत्ति को हर्ज किया है जिसकी पेनल्टी उसके माता पिता देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर, कितना बचता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये दो ऑप्शन बचते हैं, आपको इसमें से चूज़ करना है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे। देखिए भाषा की वह बात होगी, तेलुगु व हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो दोनों यहाँ पर दो भाषा के बारे में पूछे गए हैं, तो दोनों भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ध्वनि को संयुक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान छात्र रवि द्वारा विज्ञान तथा गणित के पाठों का अध्ययन किया जा रहा है, तो आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उसके इस कार्य को करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, दंड देकर समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेडागोजी फॉर्म में आ गया। पेडागोजी फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के टैग वर्ड के माध्यम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर पहले आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के माध्यम से हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखिए आपके शिक्षण के दौरान आप जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो क्लास 8 से 10 वाले बच्चे हैं,
तो वो क्या है, उसका नाम रवि है। वो आपके हिंदी है पढ़ा रहे हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? भाषा पढ़ा रहे हैं। भाषा मतलब हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? वो गणित और विज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो उसके बदले आप क्या करेंगे? आप बाहर निकाल देंगे। आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, यह नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन गलत। सब दूसरा बात, दंड देंगे। आप किसी को भी दंड नहीं देंगे, नेगेटिव टैग वर्ड, यह भी गलत। तो यहाँ पर आ गया आपके, दंड नहीं दे सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमने पहले भी आपको कहा कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जाहिर सी बात है, आपके राइट आंसर बचेंगे। आपके द्वारा श्याम पट पर लिखा हुआ विचार छात्र रजनीश के लिए अपठनीय हो रहा है, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उसके द्वारा आपको बार बार संकेत दिया जा रहा है। कदापि इस परिस्थिति में आप रजनीश को डांटकर चुप करवा देंगे, रजनीश को दोबारा लिखने के लिए कहेंगे, अगले दिन सुधार के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे। उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। पैडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन है। पैडागोजी वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं? हमने आपको टैग एंड ट्रिक बताया। आप डांट कर चुप किसी को नहीं करवा सकते हैं, गलत हो जाएगा। दोबारा लिखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी सी डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बचेंगे, अगले दिन सुधार के साथ परीक्षा में कक्षा में प्रवेश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है भाषा, मानक बोली, अनेकता, ये सभी। भारत एक राष्ट्र है, उसको एकता के सूत्र में बांध के रखती है हमारी ताकत। पूरी दुनिया में जो छवि है वो अनेकताओं में से एकता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली जाने वाली भाषा, भारत में अनेकता है। ठीक है, भारत में क्या है? अनेकता है, मतलब अनेकों भाषा है, फिर भी अनेकताओं में से एक है। भारत क्या है? एकता है। तो राष्ट्र इस ये भाषा का इम्पोर्टेंट हो जाएगा हिंदी। सभी को हिंदी बोलना पढ़ना अनिवार्य है। एक शिक्षक वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, विज्ञान तथा प्रकाशनीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जन सामान्य भाषा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक शिक्षक वर्ग के द्वारा, यहाँ पर कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एक शिक्षक कक्षा में जो भाषा बोली जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है, वो क्या हो जाएगी? वो होगी मानक भाषा, क्योंकि कक्षा में जो भाषा बोली जाती है वो मानक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। किसी दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, भाषा अनुकरण और भाषा शिक्षण, भाषा अध्ययन और भाषा के विषय में सीखना, श्रवण कौशल, पठन कौशल, विषय वस्तु और अन्य कौशल। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ पर, कॉन्सेप्ट आपके जो दो हैं, तो कौन कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास है। राइट आंसर बताएंगे। देखिए, अनुकरण और शिक्षण दोनों एक है, तो ये नहीं होगा। श्रवण और पठन कौशल दोनों कौशल की गिनती में आता है, ये भी होता है। विषय वस्तु और अन्य कौशल, ये भी एक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या दोनों अलग हो जाए? अध्ययन और भाषा विषय में सीखना, सीखना अलग हो जाएगा और अध्ययन अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मौन वचन की विशेषता निम्न है, संक्षेपीकरण का अभ्यास, व्याख्यान करना, अभिव्यक्त करना, उपरोक्त सभी। मौन पठन जो होते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो अपने मन में पढ़ते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? व्याख्या करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है, उपरोक्त सभी होता है, संक्षेप करना होता है। देखिए, अगर व्याख्या करना हो तो आपको यहाँ पर बोलने की बात होगी। ठीक है, क्या करना होगा? आपको यहाँ पर बोलना होगा। व्याख्या करना होगा तो आपको बोलना होगा, तो मतलब एक गलत हो जाएगा, तो उपरोक्त डी भी गलत हो जाएगा। अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अभिव्यक्त आप किसी से बात करके कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा संक्षेपीकरण अभ्यास। जब आप मौन पठन कर रहे हैं तो संक्षेपीकरण अभ्यास आपके लिए यहाँ पर कहलाएगा।
आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां निम्न है। ऑप्शन नंबर ए है स्वाध्याय की प्रेरणा, एकाग्रता, एकाग्रचित, परिच्छेद सार, व्याख्यान करना। ऑप्शन ए बी सी क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर बताने हैं आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में एक छात्र की भाविक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करने वाला कारण है। अध्यापक द्वारा दंडनीय व्यवहार, प्रधानाचार्य द्वारा क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन करवाना, विद्यार्थी का भाषा के प्रयोग के दौरान अधिक प्रभावशाली व कठोर प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना, उपयुक्त में से केवल बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से केवल बी। तो यहाँ पर ये आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इन तीनों में से आपको यहाँ पर चुनना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होंगे। देखिए, भाषा शिक्षण के अवरुद्ध अभिव्यक्त में अवरुद्ध की बात हो रही है। जब अवरुद्ध की बात हो रही है तो क्वेश्चन नेगेटिव है। क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्या होगा, कठोर वाले शब्द सही हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे यहाँ पर। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए दूरदर्शन का प्रयोग करना उनके लिए उचित होगा या अनुचित। एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए क्या करेंगे आप। ऑप्शन ए बी सी तीनों दिया गया है आपको। पठन कार्य को अवरुद्ध करने वाला साधन मानेंगे, पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन कहेंगे आप उसे, पठन क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सृजन करने में बाध्य होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उच्च स्तर यानी 6 to 8 वाली बात की गई है, 9 to 10 वाले यहाँ पर बात की गई है। तो उच्च स्तरीय विद्यालय में शैक्षणिक विकास दूरदर्शन का प्रयोग, जो दूरदर्शन का प्रयोग होता है मतलब टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, उसके लिए क्या अनुचित होगा या क्या शिक्षा मजबूत, यहाँ पर मजबूत हो साधन होगा। क्या होगा, क्योंकि वो ऑप्शन बच्चे बड़े हो गए हैं। जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो ऐसे चीज़ों को, दूरदर्शी चीज़ों को सोच सकते हैं, सुन के या फिर देख के आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मजबूत स्थिति कहलाएगी। एक सेकेंड। बारंबारता एवं संक्षिप्तता द्वारा भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोग की बारंबारता से विद्यार्थियों के डैश कौशल का विकास होता है। भाषाई कौशल का, व्याग्रता का, अनुकरण का, सहजता का। बारंबारता, संक्षिप्तता दोनों के बारे में अर्ज भाषाई कौशल क्या कहलाते हैं वे आपके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषाई कौशल के बारे में। आगे देखते हैं। हिंदी शिक्षण में एक भाषा शिक्षक द्वारा व्याकरण के शिक्षण के समय कौन सी विधि अपनाई जाती है। व्याकरण के बारे में बात की गई है, आगमन से निगमन की ओर, स्वाध्याय की ओर, संक्षेपीकरण की ओर, उपरोक्त में से सभी। देखिए, आगमन से निगमन, पहले व्याकरण जब हम पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था व्याकरण में क्या होता है, पहले फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, तब उसके बाद तो दूरदृष्टि वाली चीज़ों को हम सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आगमन और निगमन विधि। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको 15 में से कितने लाए हैं, 15 आए हैं या 12 आए हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम जो भी क्वेरीज है, जो भी सवाल है, हमसे आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट कंप्लीट नोट्स तैयार कर चुकी है। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं सीटेट 2022 के लिए। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कैसी वीडियो क्लास लगी, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।